गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोज में हमने चैप्टर थर्ड का कंप्लीट स्टडी कराई थी। अब हम बात करेंगे चैप्टर फोर की, और चैप्टर फोर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है और किसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, हमने आपको सेकेंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स पढ़ाए थे। तो ऐसा पॉलिनोमियल्स पी एक्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इफ पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ पी एक्स is a quadratic polynomial, then px is equal to 0 is called a quadratic equations। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम किसी अनदर पॉलिनोमियल के जीरो पॉलिनोमियल के इक्वेट कर देते हैं, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है, अब हम बात करते हैं नाउ जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जनरल फॉर्म of the quadratic equation। अब जनरल फॉर्म से आप समझते हैं क्या होता है। जनरल फॉर्म का मतलब है कि ऐसी फॉर्म जो सभी के लिए अप्लाई की जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा कोई एक एग्जांपल बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर जो आपने अभी बताया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो किसी ने कहा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, उसने हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दिया 0 के। ठीक है, अब किसी ने बोला 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, किसी ने कहा 9x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी ने बोला x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो अब हम एक ऐसी इक्वेशंस बनाते हैं, हम ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं जो हर किसी इक्वेशंस के लिए अप्लाई हो जाए। उसी को हम जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, नाउ ax स्क्वायर plus bx plus c is equal to 0. So this is a general form of the quadratic equation where a, b, c are क्या है, रियल नंबर्स है आपके। ये क्या है यहाँ पर, रियल नंबर्स, एंड a is not equal to 0। ठीक है, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ रहेगी, फिर तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, और a b c कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है। अब आप a की जगह 2 रख लीजिए, b की जगह 3 रख लीजिए, c की जगह कोई भी वैल्यू रख लीजिए। ठीक है, तो वो सारी की सारी वैल्यूज कैसी होंगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएंगी। और ये हमारी क्वाड्रेटिक, इसीलिए हम इसको जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है और उसमें आपसे पूछता है कि इसको जनरल फॉर्म में बनाइए, ठीक है, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक, तो जैसे हम ये ले लेते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले तो हम इसको जनरल फॉर्म में बनाएंगे, और जनरल फॉर्म में बनाने के बाद अगर हमसे पूछता है कि ABC की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ लेट्स कम, इसके नीचे 1 सपोज कर लीजिए। एलसीएम कितना हो गया, x, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x।
So x square minus x plus 1 is equal to 0. So this is a general form of the quadratic equation. ठीक है, अब अगर हमको a b c की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या थी हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, मान लो ये हमारी इक्वेशन है और इसका जब हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे इक्वेशन से तो ए की जगह कितना आएगा 1 एंड बी की जगह कितना आएगा, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1. सो ये इसकी वैल्यू निकल कर आएगी. ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में बना सकते हैं और उसी से हम ए बी सी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं. ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. नाउ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या होते हैं, हम रूट्स किसको बोलते हैं. ठीक है, मैंने जैसे कि अभी बताया आपके लिए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उन्हें जब हम 0 के इक्वल रख देते हैं तो इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या बनती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है. ये बताया था मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है. ठीक है, आप सोचिए जब हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, आफ्टर सॉल्विंग, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलते हैं, जीरोज. हमको क्या मिलते हैं, जीरोज. और कितने जीरोज मिलते हैं, 2. ठीक है, जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते हैं तो हमको क्या फाइंड होते हैं, जीरोज. और वो जीरोज कितने मिलते हैं हमारे लिए, 2 जीरोज मिलते हैं. ठीक है, ये जीरोज ही जब हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्वल रख देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है. तो ये जीरोज भी क्या बन जाते हैं, यही जीरोज जब हम इन जीरोज को 0 के इक्वल रख के कंपेरिजन कर देते हैं तो जो वेरिएबल्स की वैल्यू आती है, वेरिएबल्स की वैल्यू आती है, वही वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स वही क्या कहलाती है, रूट्स कहलाती है. रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैं समझता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा. मैंने क्या बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जितने भी होते हैं वो सारे 0 के इक्वल रख देते हैं हम, तब हमारी क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है. लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते हैं तो हमें जीरोज प्राप्त होते हैं और उन जीरोज को हम 0 के इक्वल रख देते हैं तो वही वेरिएबल्स की वैल्यू जो होती है, यानी जो जीरोज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाते हैं. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं. कैसे, देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. ये मेरे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम किस तरीके से, इसको हमने फैक्टर किया, इसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे किस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करते हैं. अभी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि हम वैसे भी आपने फैक्टर करना था छोटी क्लास में सीखा हुआ 8th 9th में. तो 3 बन गया 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है भाई, 2x को हमने लिखा 3x प्लस x तो कितना मिला, -2x. तो 3x इसमें से कॉमन लिया, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 1
and 3x plus 1 is equal to 0. So x minus 1 equal to 0. So x is equal to 1, right? And 3x plus 1 is equal to 0. So 3x is equal to minus 1. So x is equal to minus 1 upon 3. अब आप देख रहे हैं कि इसके जीरोस निकले, ठीक है, जीरो आए x माइनस 1 और 3x प्लस 1, मैंने इनको जीरो के इक्वल रख दिया, ठीक है। तो x माइनस 1 भी जीरो के इक्वल हो गया, 3x प्लस 1 भी जीरो के इक्वल हो गया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू कितना आया 1, यानी वेरिएबल की वैल्यू आ गई 1, और इसमें x की वैल्यू कितनी आई माइनस 1 अपॉन 3। तो ये ही हमारे क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से समझते हैं। ओके, थैंक्स, बाय बाय।